नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 3 विषय गणित देखेंगे। हम इसके अंतर्गत खंड ब इसमें दिए गए सभी जो प्रश्न दिए गए हैं प्रोजेक्ट कार्य के लिए, इन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर अपनी जानकारी भरना है। जैसे विद्यार्थी का नाम, हमें यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, अपने पिताजी का नाम लिख देंगे यहाँ पर, फिर अपनी कक्षा लिखेंगे और फिर अपनी शाला का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इतना भरने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य के लिए कुल 2 प्रश्न दिए गए हैं गणित विषय के अंतर्गत, जिसका पूर्णांक है 40 अंक। 20-20 अंक के 2 प्रश्न हैं। अब आइए हम देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इन प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए हम अपने घर पे अपने माता पिता, बड़े भाई बहन की मदद भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है खंड ब के अंतर्गत। देखिए यहाँ दिया निर्देश, प्रश्नों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुओं को उनके मापन की इकाई के आधार पर सारणी में लिखें। देखिए, अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको हम मापन की इकाई के आधार पर सारणी में लिखेंगे। जैसे देखिए, वस्तु का नाम है शक्कर, चावल, साड़ी की लंबाई। तो देखिए, हम शक्कर को किस किस में मापन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे शक्कर को हम किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं, चावल को हम देखेंगे किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं, साड़ी की लंबाई को हम देखेंगे मीटर में मापते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे हम यहाँ पर जैसे रुमाल है, रुमाल को हम देखिए कम लंबाई की होती है तो इसे हम सेंटीमीटर में मापते हैं। इसी प्रकार से अन्य वस्तुओं के नाम भी हम यहाँ लिखेंगे, जैसे पुस्तक, दरवाज़ा, सब्जी, गुड़, पेन, पोस्टर। इस प्रकार से हम आसपास की जो वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तुओं के नाम हम लिख सकते हैं और उनके मापन की इकाई को हम लिख देंगे। जैसे पुस्तक को हम सेंटीमीटर में मापेंगे, दरवाजे को हम मीटर में मापेंगे, सब्जी को हम किलोग्राम और ग्राम में मापेंगे, गुड़ को हम किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं, पेन की लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, पोस्टर की लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने आसपास की वस्तुओं की मापन की लंबाई भी हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, अपने आसपास के 10 घरों से उनके यहाँ उपलब्ध वाहनों की जानकारी प्राप्त कर सारणी को पूरा करें। वाहन के रूप में मोटरसाइकिल, कार, जीप, साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि कोई भी वाहन हो सकता है। तो देखिए, अपने आसपास के घर जो हैं उनके यहाँ जो कौन कौन से वाहन हैं उनकी जानकारी आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कि इनके नाम लिखेंगे, अपने आसपास पड़ोसी के नाम, सदस्य का नाम, जैसे रवि, सतीश, महेंद्र, सुरेंद्र, रामेश्वर, लोकमान, देवेंद्र, पीयूष। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने घर के किसी भी सदस्य का नाम लिख देंगे। घर के अपने आसपास के जो घर हैं उनके सदस्यों के नाम लिख देंगे। अब उनके घर में उपलब्ध जो वाहन का नाम है उनको लिख देंगे। जैसे कि यहाँ रवि के घर में क्या है, साइकिल और मोटरसाइकिल है, और जो भी है उसे लिख देंगे। जैसे कि सतीश के घर में बैलगाड़ी, साइकिल है, महेंद्र के घर में केवल ट्रैक्टर है। तो इस प्रकार से हम उनके घर वाहनों जो उपलब्ध हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपने अनुसार भी यहाँ पर सूची तैयार कर सकते हैं। अब आइए हम इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को हम यहाँ पर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखेंगे हम सारणी के आधार पर, जैसे उपलब्ध मोटरसाइकिलों की कुल संख्या कितनी है। तो हमने यहाँ सारणी में देख लेंगे किस किस के घर में मोटरसाइकिल हैं, उनकी संख्या लिख देंगे। तो मोटरसाइकिल की संख्या जैसे 1, 2, 3 और इसी प्रकार से 4। तो जिन कौन कौन से घरों में मोटरसाइकिल है उनकी संख्या हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि 4 घरों में मोटरसाइकिलें हैं, तो हम इस प्रकार से उनकी संख्याएँ लिख देंगे। इसके बाद है अगला, किस किस के घर में मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों हैं। तो कौन कौन से घर में हम देखेंगे सारणी में कि किस किस के घर में मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों हैं। जैसे रवि के घर में साइकिल भी है और मोटरसाइकिल भी है। इसी प्रकार से लोकमान के घर में मोटरसाइकिल और साइकिल भी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे उनके नाम इस प्रकार से। और यहाँ देखेंगे सबसे भारी वाहन कौन सा है। तो देखेंगे इसमें जो सारणी है इसमें देखेंगे सबसे भारी वाहन कौन सा है। जैसे किसी के घर में यदि बस है तो बस सबसे भारी वाहन है, और अन्य जो भी है तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं भारी वाहन का नाम। इसके बाद है, उपरोक्त वाहनों में सबसे अधिक लंबाई किस वाहन की है। तो देखिए, बस सबसे अधिक लंबी होती है तो उसको हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, अगला है, भारी वाहन कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। तो भारी जो वाहन है कौन कौन से होते हैं, जैसे बस, कार, जीप, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल। तो ये सब भारी वाहन होते हैं, तो इनके नाम इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आसान तरीके से हम अपने घर पे अपने बड़े भाई बहन, अपने माता पिता की मदद से भी हम इसे पूर्ण कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको
वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट कक्षा 3 की जो गणित विषय है इसके सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों इसी प्रकार से हम अन्य विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इन्हें भी हम पूर्ण करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।